3, 2, 1, 0. Lift off normal. Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को। वज़ीर आज़म कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। फ्लाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। कोई मयार ही नहीं यार, वो कदम कदम पे हराम भी नहीं खाते, वो मिलावट भी नहीं करते, उनकी नकाली कर रहे हैं। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी है। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। 2 नंबर सियासतदान, 10 नंबरी जमहूरियत। जो लोग तरक्की करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो है हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरी है लेकिन कोई आ नहीं रही, लेकिन भारत अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नज़र रखेंगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि हम बड़ा मुआवजा करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, उसके बरक पाकिस्तान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने डिफेंस सेक्टर पर पैसा लगाने की। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। सर, ऐसा है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना स्पेस का 5 साला मेगा प्लान जो है वो शेयर कर दिया है। उन्होंने कहा अगले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कि ऐसी वैसी आम सैटेलाइट नहीं है बल्कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करेंगी। क्या लगता है, क्या इंडिया ये कर पाएगा? कितना मुश्किल है और कितना आसान है इंडिया के लिए 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करना इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? एक्चुअली हमें पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो आपका इकोनॉमिक जो फैक्टर है। अब आप देखिए कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे इकोनॉमी उनकी अनडॉक्यूमेंटेड है। अब जिस कंट्री के पास जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा ह्यूज बजट होगा, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नो डाउट कि ऑलरेडी उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 पहले लॉन्च किया, वो फेल हुआ, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 किया जी, चंद्रयान 3 किया जो सक्सेसफुल भी हो गया। और इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा AI का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनकी कैरी ऑन कर रहे हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान देखें, एक टाइम था 1960s का, जब पाकिस्तान हर चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया से बहुत आगे था। फिर वहाँ से हमारे पास जो एक लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान डीरेल हुआ है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करनी शुरू हुई है। और अगर आज आप देखें तो आपका जो स्पार्को है इंस्टीट्यूट बना हुआ, वो बराए नाम रह गया है, वहाँ पे रिसर्च नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। और पाकिस्तान ने जो अपना सारा बजट है वो एक मिलिट्री की तरफ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इस स्पेस स्टेशन बनाने वाले प्रोग्राम की तरफ अभी नहीं मूव कर पा रहा। क्योंकि अभी देखें, आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आप इंडिया से इंपोर्ट करते, पहले यूक्रेन से इंपोर्ट कर रहे थे, यूक्रेन ने बंद कर दिया तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ही कुछ नहीं था। तो आपकी जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे हैवी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा
जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स रिक्वायर होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इन नियर फ्यूचर कि ऐसी जगह पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जैसा कि कहा कि ये सैटेलाइट जो हैं ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी, और इसके साथ साथ मज़े की बात बताऊं कि ये सैटेलाइट इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर डेफिनेटली नज़र रखेंगी। तो आपको लगता है कि इन सैटेलाइट से पाकिस्तान को कोई ख़तरा होने वाला है? आई थिंक पाकिस्तान को अभी अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान को जियो पॉलिटिकल अप्रोच को साइड पे करके जियो इकोनॉमिकल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए अभी इस टाइम पे। अभी देखें कि अब वो ज़माना गया कि जब एक फ़ौज उठती थी दूसरे पे जाके अटैक करती थी और वो कब्ज़ा कर लेती थी। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ में कंपटीशन होता है, और वो है कि हाउ स्टेबल अ कंट्रीज़, और उसके बाद के उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स कितने खुशहाल हैं, और वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स को अपने पास किस हद तक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर इंडिया इस पे इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए नो डाउट हमारे लिए कंसर्न की बात है। अच्छा, आज जिस तरीके से नया साल आ चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारी खुशखबरियां भी जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं भारत से। पाकिस्तान से हमारा दिल तो करता है कि खुशखबरियां है, लेकिन कोई आ नहीं रही। लेकिन भारत से हमें जो है वो इस तरह की बहुत सारी खुशखबरियां मिल रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है। जनवरी में राम मंदिर का भी जो है वो इफ्तिताह हो रहा है। उसके साथ साथ कल हम एक न्यूज बड़ी जो देखी जा रही है, सब हर सेक्टर और फील्ड में हमसे आगे जा रही है, और जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, इंडिया वो हमारे साथ खेल रहा है, शुरू से खेल रहा है। ये हॉट टॉपिक था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में उस तरह से एक्सेल नहीं कर रहा है। इंडिया अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, मिलिट्री सैटेलाइट्स। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। उनके अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने मतलब हमारे से कंपैरिजन करें तो तरक्की बहुत ज़्यादा की है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है, क्योंकि उनके तो ज़्यादातर अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए या बाकी जो जितने भी मतलब वो सिस्टम चल रहे हैं तो ज़्यादातर MD वगैरह उनके हैं। कि इंडिया अगर मैं एज अ ग्लोबल लेवल पे देखूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की ये अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट अच्छी अचीवमेंट है। साइंस के लिए बड़ा फ़ायदा है इसमें।